क़िबला मुफ्ती साहब आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। मैं ये सवाल आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, इस्तदराज क्या है, मोजज़ा क्या है, करामत क्या है, और क्या अल्लाह का जो वली है उसके लिए करामत लाज़िम है? अच्छा देखें, तीन चीज़ें आपने की हैं। वैसे ये लंबी इस्तिलाहात हैं, इन पर गुफ्तगू करूँगा तो टाइम तो मेरे मुझे पहले कम दे रहे हैं। अच्छा, मैं इख्तिसार से, मोजज़ा अल्लाह के नबी का होता है, और मोजज़ा का माना ये है जो अकल को आजिज़ कर दे। जहाँ अकल की रसाई नहीं होती उसको मोजज़ा कहते हैं। और ये बात अकायद की किताबों में लिखी हुई है कि जो चीज़ नबी के लिए बतौर मोजज़ा साबित हो सकती है वो वली के लिए बतौर करामत साबित हो सकती है, इल्ला वो मोजज़ा जो नबी की नबूवत की दलील हो, वो वली के लिए करामत के तौर पर नहीं हो सकता। और अल्लामा नसफ़ी ने लिखा कि करामातुल औलिया हक़्क़ुन, अल्लाह के वलियों की जो करामात हैं वो हक़ हैं। इस पर दलाइल सिर्फ दो चीज़ें अर्ज़ करता हूँ, कुरान में मौजूद हैं। अगर कुरान में ये चीज़ें मौजूद ना होती तो लोगों ने हदीस की सनद का इनकार करके या किसी तरीके से करामात से भाग जाना था। लेकिन अल्लाह करीम का निज़ाम ऐसा कि अल्लाह ने करामात औलिया को कुरान में बयान कर दिया। अब जो चाहें कर लें, इससे फ़रार हासिल नहीं कर सकते। हज़रत आसिफ बिन बरखिया नबी नहीं है, अल्लाह के वली हैं, और शान उनकी ये है, इतना बड़ा तख्त यमन से शाम में पहुंचाना, वहाँ बैतुल मुक़द्दस में पहुंचाना है, और पहुंचाने के लिए ना अपनी जगह से उठे हैं, ना कोई मदद तलब की है, और टाइम भी कितना लिया है। एक इतना सरकश जिन जो है वो इतना टाइम मांगता है कि वो हमारे आज के हिसाब से कुछ 4-5 घंटे बनते हैं। क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक, कि जब तक आप अपनी ये मजलिस बर्खास्त करेंगे तब तक मैं ले आऊँगा। जिन को अपनी ताकत पर यह नाज था। और यहाँ मैं एक खूबसूरत बात हुजूर सैयदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान कुतुब आलम अलहाज मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की करूँ। आपकी मजलिस में वाज हो रहा था तो ख़तीब साहब ने काला इफ़रीतुम मिनल जिन जब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा जिन बोला जी। तो आपने इस्लाह फरमाते हुए कहा, मौलाना नबी की बारगाह में कोई बड़ा नहीं होता। तो जिन सरकश तो है लेकिन बड़ा नहीं है नबी की बारगाह में। तो उसने कहा था मैं ले आऊँगा इतने घंटे में, तो आपने कहा जी नहीं। तो पता चला कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि इससे जल्दी लाने वाला भी मेरी मजलिस में मौजूद है, इसलिए उसको इनकार किया। अब वो शख्स कहता है अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, ये तो सारे उलमा बैठे, मैं एक तालिब इल्म हूँ। ये मिन जो है तबईदिया है कि जो जिसके पास किताब का बाज़ इल्म था, थोड़ा सा इल्म था, उसने कहा मैं ले आता हूँ कितनी देर में, कि जब आपकी आँख की पलक झपकने से पहले, झपकने के बाद नहीं, पहले ले आता हूँ। तो वो ले आए। तो ये चीज़ है कि अल्लाह का नबी दिखाए तो मुअज्जा है, और अल्लाह के नबी की बरकत से अल्लाह के वली ने वो चीज़ ला के सामने रख दी और क़यामत तक आने वाले लोगों को बता दिया। ख़बरदार करामात का इनकार ना करना, ये कुरान से साबित है। हज़रत बीबी मरियम का आप देखें पारा नंबर 3 में सूरह आल इमरान में, कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी दाखिल हुए, कुल्लमा दाखला अलैहा ज़करिया अल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा, तो उनके पास बेमौसम के फल थे। तब तो ये सहूलतें नहीं थी। इसके बावजूद कि हर फल वहाँ जब बंद दरवाजे में उनके पास मौजूद था, तो उन्होंने यही पूछा था कि ये कहाँ से आया। क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह। तो जो अल्लाह वहाँ बेमौसम फल पहुँचाता है, इसको कहते हैं करामत। अब मसला ये बन गया कि लोगों ने अब इसको परखना शुरू कर दिया इन दौरे हाज़िर की चीज़ों से। जी जब कैमरे नहीं थे तब करामतें होती थी, अब कैमरे हैं तो करामतें कोई नहीं है। अगर ये है तो जी पाकिस्तान का कर्जा क्यों नहीं उतरता, जी वली क्या कर रहे हैं, फ़लाँ फ़लाँ। तो मेरा एक सादा सा सवाल ये है, यही बातें अगर कोई मुल्हिद उठ के अल्लाह करीम की ज़ात के बारे में कह दे कि ये सारे मुसलमान मानने वाले अल्लाह ताला को, मुसलमान मगलूब क्यों हो रहे हैं, क्या अल्लाह मदद नहीं कर सकता? तो असबाब पर नज़र रखनी चाहिए। तो ये अल्लाह के औलिया की करामात का इनकार मोजज़ात के इनकार तक पहुँचाता है, मोजज़ात का इनकार इल्हाद तक पहुँचाता है। तो इसलिए पहली जो सीढ़ी है उस पर कदम न रखने दिया जाए ताकि ये फितनों का दरवाज़ा बंद हो जाए। क्या कहने